Hi बच्चे, so today we are going to start with the MCQs of shares. हमने अब शेयर्स पूरा अपना खत्म कर लिया, रिवीजन बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन सब कुछ कर लिया बेटा हमने। ठीक है, आइए बच्चे एक एक करके एमसीक्यूज पर फोकस करते हैं। देखिए बेटा क्या बोल रहा है। कह रहे द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स माने शेयर होल्डर्स। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक। बेटा पेन कॉपी निकाल के लिखे, आंसर्स लिखने हैं, शीट के अंदर आंसर्स नहीं है बेटा जी। ठीक है कायस्ता जी, कैमरा ऑन, जल्दी जल्दी। कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक पब्लिक कंपनी में कितने हो सकते हैं बेटा। मिनिमम, मिनिमम कितने हो सकते हैं बेटा जी? 7। इज दैट क्लियर? 7 है बेटा मिनिमम, मिनिमम। और पब्लिक कंपनी, इट्स नॉट ए प्राइवेट कंपनी की तो 50 बोल रहे हो बेटा। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम कितनी लिमिट है? 50 की। इज दैट क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट देखो बेटा। कह रहे द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। अगर शेयर्स फॉरफीट हुए और फॉरफीचर पे अगर कोई प्रॉफिट है, द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। सर रीइश्यू हुआ और अभी भी फॉरफीचर अकाउंट में कुछ प्रॉफिट बचा हुआ है, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हो बेटा? कैपिटल रिजर्व है। रिजर्व इधर, ये पूरा मिलके पी जो है बेटा वो आपका जो है वो आंसर है बच्चे। आइए जरा नेक्स्ट देखें बेटा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस एज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो बोल रहा है भाई पहले क्या होगा यहाँ पे, इसने गलत कर दिया क्या? अच्छा, नहीं अब ध्यान से देखिए बेटा, इसमें ना कोई आपका बेसिकली क्वेश्चंस ही यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस एज पर टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। ये एमसीक्यू नहीं है एक तरीके से। कह रहा है आप हमें ना सीक्वेंस लिख के दे दो। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि 1 ऑप्शन होगा 2 ऑप्शन होगा। ठीक है, एमसीक्यू तब बनता जब इसने ऐसे दिया होता, पहले पेड अप कैपिटल, फिर उसी ऑप्शन में इशूड, जैसे ऐसे होता बेटा इशूड, फिर होता सब्सक्राइब, फिर होता कॉल्ड। फिर यहाँ तो दिया था इशूड, फिर पेड अप, फिर कॉल्ड, फिर सब्सक्राइब, फिर मैं एक ऑप्शन चूज करता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ये 4 कैपिटल्स दी हुई हैं भाई। ये क्या दी हुई है? 4 कैपिटल्स दी हुई है बेटा। इसके हिसाब से आप क्या कर लो, मेरे को प्रॉपर सीक्वेंस बनाकर दे दो। पहले क्या आएगा बेटा? सबसे पहले कंपनी इश्यू करेगी तभी तो जनता सब्सक्राइब करेगी बेटा, तो लिखो इसका सीक्वेंस। सोल्यूशन 3। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? इशूड। फिर क्या करेगी जनता जी? सब्सक्राइब्ड। फिर जनता ने सब्सक्राइब कर लिया, फिर कंपनी क्या बोलेगी? पैसा लाओ, तो कॉल्ड अप। और फिर लास्ट में क्या होगा बेटा? पेड। इज दैट क्लियर? तो ये है बच्चे करेक्ट सीक्वेंस। इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट देखिए बच्चे जरा क्या बोल रहा है। कह रहा है इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। क्या शेयर्स इशू हो सकते हैं बेटा डिस्काउंट पे? सर नन ऑफ द ऑप्शंस। का क्या है? नन ऑफ द ऑप्शंस। यहाँ पे इन मूर्खों ने आंसर दिया हुआ है 79। 79 नहीं है इसका आंसर, गलत दिया हुआ है। नन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, दिया तो हुआ है बेटा 79, 78, 76। ठीक है, चलो। सर विशेष पूछ रहे कि सर सेक्शंस कहाँ दिए हुए हैं? बेटा ये रहे आगे, 79, 78, 76। इज दैट क्लियर? गॉट इट बेटा? ठीक है। सर सेक्शन 53 जो है वो साफ साफ प्रोहिबिट करती है। आइए जरा यहाँ पे जरा देखें बच्चे, यहाँ पे सेक्शन, एक सेकेंड अभी मैं इसको, 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये देखो बेटा ऑनलाइन वालों, ये विजिबल है बेटा आप बच्चों को? ये गूगल पेज मैंने ओपन किया है, इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस ठीक है, सर। ये देखो बेटा क्या बोल रहा है। कह रहा है साफ साफ, सेक्शन 53, prohibition of issue of shares at discount except as provided in section 54, a company shall not issue shares at discount. Any share issued by company at a discounted price shall be void. Shall be void, void मतलब illegal माना जाएगा बच्चे। इज दैट क्लियर? ठीक है, और इन्होंने जो सेक्शंस दी हुई हैं, सेक्शन 79, 76, कुछ लेना देना ही नहीं है बेटा। नन ऑफ द अबव जो है उसका आंसर है बच्चे। ठीक है, आइए बेटा देखिए बच्चे, वापस आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। कह रहा है भाई
dash formed by special act of legislature or parliament called as, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चे, कह रहा है ऐसी कंपनी है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए पार्लियामेंट में लॉ बनाना पड़ गया बेटा। सर जी आरबीआई है बेटा। अरे आरबीआई है कि नहीं है, क्या उसके लिए स्पेशल एक्ट है, क्या उसके लिए सेपरेट एक्ट है कि नहीं है बेटा। सर नेक्स्ट आपका एसबीआई, क्या एसबीआई एक्ट बना हुआ है, यस सर बना हुआ है। ऐसी कॉर्पोरेशंस को, ऐसी कंपनीज को बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जिनको लॉ द्वारा मान्यता दी गई है बेटा। फिफ्थ का आंसर है बच्चे आपका सी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसको टिक करो, इसको याद रखना बेटा, कुछ याद रखने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे आपको। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया, आरबीआई एसबीआई। अरे यार मेरी बात सुनो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको बनाने के लिए सेपरेट एक्ट बनाना पड़ गया पार्लियामेंट में, उनको बोला जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। इज दैट क्लियर केशवम जी, क्लियर है बेटा। फिर यार आवाज नहीं आया यार, आज तू भी आया बेटा। चलो आओ बच्चे देखो, कह रहा है व्हेन फोरफीटेड शेयर्स आर री इशूड, व्हेन फोरफीटेड शेयर्स आर री इशूड, जब फोरफीटेड शेयर्स को हम क्या करते हैं, री इशू करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। The amount of discount allowed on these shares cannot exceed। सर इन शॉर्ट मतलब क्या बोल रहा है, अंग्रेजी की हिंदी समझे पहले। सर अगर शेयर फोरफिटेड शेयर्स को हम रीइशू करते हैं, और हम उनको किस पे इशू करते हैं बेटा, डिस्काउंट पे, तो सर वो जो डिस्काउंट अमाउंट है, वो डिस्काउंट अमाउंट एक्सीड नहीं कर सकता, वो डिस्काउंट अमाउंट एक्सीड नहीं कर सकता किससे सर, द अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर ऑन फोरफिटेड शेयर। सर मतलब, सर मैंने फोर फीचर की एंट्री पास करी, मैंने क्या पास करी, फोर फीचर की एंट्री। तो लास्ट में बेटा क्रेडिट में टू शेयर फोर फीचर में, ओए ऊपर देख अंकित, कीरत वापस आ, टू शेयर फोर फीचर ये एंट्री होती है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे डिफॉल्ट है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल सिनेरियस अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट क्रेडिट। तो शेयर फोर फीचर में सच्ची पड़ा हुआ है 10,000। अब सर आपने री इशू किया तो एंट्री क्या होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर। कह रहा है ये जो शेयर फोर फीचर, ये जो री इशू पे हमने डिस्काउंट दिया, दिस डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट, जो कि कहां पे पड़ा हुआ है बेटा, शेयर फोर फीचर अकाउंट। इज दैट क्लियर। द अमाउंट रिसीव पर शेयर ऑन फोर फीटेड शेयर, उससे ज्यादा, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कितना आ सकता है, 10,000। इज दैट क्लियर, समझ गए मेरी बात, ठीक है बेटा। तो सिक्स का आंसर जो है वो है बेटा जी आपका सी। चलो ये लिखना था, ये एंट्रीज लिखना चाहते हो, पता ही है ना, ये तो एंट्रीज आप बच्चों को, लिखो बेटा इसका आंसर सी है। उर्वशी भी नहीं आई यार, क्या यार। आइए बेटा, कह रहा है मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स, कह रहा है प्रीमियम पे आप मैक्सिमम, प्रीमियम का कितना पैसा आप मंगा सकते हो, प्रीमियम पे आप मैक्सिमम कितना अमाउंट मंगा सकते हो बेटा, नो लिमिट, नो लिमिट, लिमिट ये आगे चला गया, नो लिमिट। दैट क्लियर। आगे देखें बेटा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे जी, कि सर डायरेक्टर्स, कंपनी को चलाने वाले लोग, सर डायरेक्टर्स कंपनी को चलाने वाले लोग प्राइवेट लिमिटेड में, किसमें, प्राइवेट लिमिटेड में बेटा, मिनिमम कितने होने चाहिए, दो। इज दैट क्लियर। आओ जरा ये पूरा ही देख लो। सर दो जो है वो आपके डायरेक्टर्स, आइए बेटा, मिनिमम एंड डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी, लिखो बेटा ये फटाफट, लिखो बच्चे फटाफट एक चार्ट बनाओ, लिखो बच्चे पहले प्राइवेट कंपनी, उससे दो एरोस निकालो बेटा, प्राइवेट कंपनी दो एरोस, मन्नत पंडिता जी, पंडिता जी आगे बेटा फटाफट आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। तो अपना हरमन जी आप अंदर हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे, पंडिता जी जल्दी आएंगे आगे बेटा, यशवी जी आप यहाँ बैठेंगे बेटा, आ जाओ बच्चे बेटा, आ जाओ बच्चे। तनिष भाई टोपी पहन के आया, क्या चक्कर है, बीमार है क्या।
ये देख पंडिता फटाफट यहाँ बैठ गई, कितनी चालाक है ये। देख ले कितनी चालाक है ये बेटा। चलिए आइए बच्चे, क्योंकि उठा के पटक देता है उसको। आइए बच्चे, तो यहाँ तो लिखो बेटा, यहाँ पे फटाफट लिखो बेटा, प्राइवेट कंपनी, मिनिमम डायरेक्टर्स। यहाँ पे लिखो बेटा मैक्सिमम डायरेक्टर्स। ठीक है, आइए बेटा। तो यहाँ पे देखो बच्चे, मिनिमम डायरेक्टर्स यहाँ पे कितने हैं बेटा? टू। और मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हैं बेटा? यहाँ पे 15, 15, 15। ये देखो, तीन है बेटा, ये देखो। while the maximum number of directors is 15 बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, प्राइवेट की जगह अब इसको पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक में आई थिंक मिनिमम 7 है ये लिमिट जी। ये लिमिट इसलिए है कि भाई आप एक सिंगल इंसान के पूरी कंपनी को हैंडल कर लेगा? नहीं कर सकता ना। सो इन दैट केस एटलीस्ट दो तो डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी के अंदर। और प्राइवेट कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं होगी कि उस 15 से ज्यादा आपको लोग चाहिए जो कि कंपनी को क्या कर सके, हैंडल कर सके। छोटी कंपनी है ना प्राइवेट कंपनी, सो दैट इज व्हाई देयर इज लिमिट फॉर एट बोथ द साइड्स। मिनिमम पे भी लिमिट है और मैक्सिमम पे भी लिमिट है। अब तू इसमें मत पढ़ बेटा ज्यादा, तू पढ़ाई कर ले बच्चे। अभी चल इतना, अभी तू 12वीं में कंपनी लॉ पढ़ेगा, सीएस सीएस सीएमए में, तब बातें करेंगे, अभी इतना समय नहीं है इसके लिए। चलो आओ बच्चे, यहाँ पे कहीं पर लिखी नहीं इसकी लिमिट। 3 है बेटा इसमें। एवरी लिखो बेटा, बनाओ पब्लिक कंपनी का मिनिमम तो मिल गए बेटा। ये सब ये 3 है, 3 है। प्राइवेट में 2 है मिनिमम, और पब्लिक में मिनिमम 3 चाहिए। मैक्सिमम ये लोग, मैक्सिमम की ना फर्दर लिमिट्स थी हमारे टाइम पे तो। मैक्सिमम प्रोवाइडर कंपनी में अपॉइंट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ये आप पूछेंगे ये लोग। One director in case of maximum of 15 directors. Every company shall have a board of directors consisting of individual। हाँ जी, चलो बेटा लिखो बच्चे। इसमें भी इधर देखो, पढ़ो मेरे साथ, ये देखो क्या लिखा है बेटा। ये देखिए बच्चे क्या लिखा है यहाँ पे। इधर देखो, इधर देखो पहले कह रहा है एवरी कंपनी शेल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर एंड शेल हैव। पर क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपनी। एवरी कंपनी में क्या आया बेटा? प्राइवेट और पब्लिक दोनों। प्राइवेट और पब्लिक क्या आ गया? दोनों। ठीक है बच्चे। अब ये देखो, ये पूरी सेक्शन 1 है और ये उसके क्लॉजेस दिए हुए हैं अंदर। ठीक है, एवरी कंपनी शेल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स। तो 15 डायरेक्टर्स यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया हुआ। आई बी आस्किंग माय वन ऑफ माय सीएस फ्रेंड्स कि यार अभी क्या लिमिट चल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दी हुई है। कोई लिमिट है या कोई लिमिट नहीं है बच्चे। सो आई विल आस्क वन ऑफ माय सीएस स्टूडेंट्स और फिर मैं आप बच्चों को कंफर्मेशन दे दूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, चलो आओ बेटा। देखो बेटा, गलत बताने से बेटर है मेरे को एक, मैं क्लास के बाद पूछ लूंगा और आप बच्चों को बता दूंगा। ठीक है, जरा 8th क्वेश्चन छोड़ो बेटा। 8 था या कौन सा था? ये बना लिया बेटा चार्ट, पब्लिक का चार्ट बनाया बच्चों ने। ठीक है, एक क्वेश्चन था जो बच्चे अभी छोड़ना था, इसमें इन्होंने गलत फ्रेम किया हुआ है। 1 मिनट देना मेरे को बेटा। ये है कि पता नहीं अगला वाला दफा। नहीं, हाँ जी ठीक है ये। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसको छोड़ो अभी। आ, ये वाला बेटा 9th को छोड़ो, आओ जरा। नेक्स्ट देखो बेटा, 8th क्वेश्चन कह रहे द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज का मतलब क्या हुआ बेटा? मैक्सिमम कैपिटल। इज दैट क्लियर? ठीक है, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस कराए थे मैंने आप बच्चों को। कह रहे द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप, which can be called up only on the company being wound up। wound up मतलब वाइंडिंग अप में जब कंपनी जाती है। बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना। सर एक होता है बेटा वाइंडिंग अप, जो होता है इट मींस कंपनी का एंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया।
सर वाइंडिंग अप में बेसिकली क्या होगा, कंपनी के एसेट्स बिकेंगे और लाइबिलिटीज क्या होगी, पे ऑफ होगी। कंपनी लेवल पे जो भी बिजनेस कर रहा है वो एक अच्छे लेवल पे बिजनेस करेगा। कंपनी की वाइंडिंग अप में भी बेटा कम से कम 3 4 5 कई बार तो साल 2 साल लगते हैं कि कंपनी का क्लोजर का ही प्रोसेस वो चलता जा रहा है। इज दैट क्लियर? कह रहा है अगर कंपनी जो है वाइंडिंग अप में जाती है तो सर द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी, विच कैन बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिजर्व। बेटा ठीक है, इसका आंसर ए टिक करें बेटा, इसका आंसर ए टिक करें बच्चे। कौन सा क्वेश्चन है ये, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये एट्थ है नाइन्थ है? एट्थ है बेटा। सॉरी 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 सॉरी, रिजर्व कैपिटल बेटा, रिजर्व कैपिटल, रियली सॉरी, रिजर्व कैपिटल, आई एम रियली सॉरी बेटा, इसका आंसर सी है। नॉट रेवेन्यू रिजर्व, इट्स रिजर्व कैपिटल बेटा। मैं इसका मतलब समझाता हूँ आप बच्चों को, मैं समझ मौका देगा। क्या सी है इसका आंसर? ठीक है अच्छा, कैपिटल बी और सी समझना बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिए बच्चे। सर कैपिटल रिजर्व का मतलब तो आप सब बच्चों का आई थिंक पता है बेटा। सर मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए का। इज दैट क्लियर? आई अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा बच्चे। अब सर मैंने ना उसमें से 30,000 रुपए जो है बिजनेस में क्या कर दिए बेटा, रिजर्व कर दी। लेकिन सर हमने पता क्या बोला कि यार ये जो पैसे 30,000 हम रिजर्व कर रहे हैं ना, इसको हम यूटिलाइज करेंगे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंस के लिए, मतलब सर फिक्स एसेट के लिए। समझ आता है? वो चाहे फिर टैंजिबल हो चाहे इंटैंजिबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर अगर ऐसा रिजर्व जिसमें से आप पैसा निकालोगे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंस के लिए, उसको क्या बोलेंगे बेटा, कैपिटल रिजर्व। बात समझ आती है कि नहीं? क्लैरिटी है कि नहीं? क्लैरिटी। नाउ सर व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? सर रिजर्व कैपिटल का मतलब हुआ, सर जी हमने बोला हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल है बेटा 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, कितना बना बेटा, 10 लाख। लेकिन इसमें से बच्चे हम इशू करते हैं 80,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, तो कितने की बेटा हमारी कैपिटल जो है फिलहाल एग्जिस्टेंस में है, 8 लाख की। 2 लाख की हमारी कैपिटल कहाँ है? अभी तक हमने उसको क्या करके रखा हुआ है, रिजर्व करके रखा हुआ, विच हैज नॉट बीन इशूड। द कैपिटल विच इज नॉट बीन इशूड येट इज कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटल। बात समझ आए कि नहीं समझ आए? सर कैपिटल रिजर्व का मतलब हुआ वो रिजर्व जो आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए यूटिलाइज करोगे। सर रिजर्व कैपिटल का मतलब हुआ बेटा सर ऐसी कैपिटल जो हमने अब तक इशू नहीं करी हुई है, लेकिन हमारी ऑथराइज कैपिटल हमें अलाउ करती है उसको भी इशू करने के लिए। इज दैट क्लियर? समझ आ गया बच्चे? सर एक बात है, सर कंपनी अब वाइंडिंग अप में जा रही है, सर अब आप जो ये रिजर्व कैपिटल है इसको इशू करने की बात क्यों कर रहे हो? सर पैसे, कंपनी को कुछ पैसे की क्या पड़ रही होगी, कमी पड़ रही होगी, क्योंकि वाइंडिंग अप में क्या पे करना होता है, लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी होती। तो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। क्या अभी भी कंपनी, जो मेरा एग्जांपल है, सो 20,000 शेयर्स इशू करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है? 20,000 शेयर्स इशू करेगी, क्या आ जाएगा कंपनी के पास, पैसा 2 लाख रुपया आ जाएगा, जिससे वो क्या पे ऑफ कर पाएगी, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर पाएगी। इज दैट क्लियर? तो प्लीज लिखना शुरू करें थोड़ा सा। लिखे बेटा, मैं लिखा रहा हूँ एक चार्ट बनवा के, ओपन बोर्ड पे लेके चलता हूँ। मेरे को इतने क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से, 2 मिनट रुक जा। इतने क्वेश्चंस पूछता है और इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछता है, रुक 2 मिनट। लिखो मुझे पहले यहाँ कंप्लीट करने दिया, बात सुनता नहीं है, क्वेश्चंस घुमाता रहता है, फ्रेम करता रहता है, फ्रेम करता रहता है अपने माइंड में। तो मैं पहले सिखा रहा हूँ, पहले वो सीख, प्लीज। आओ बच्चे लिखो यहाँ पे, कैपिटल रिजर्व। हाँ सोल्यूशन 8 का आंसर लिख लिया बेटा आप बच्चों ने, क्या था, सी था ना? यहाँ पे लिखो बेटा कैपिटल रिजर्व, और इधर लिखो बेटा रिजर्व कैपिटल। लिखो बच्चे कैपिटल रिजर्व में लिखो, इट इज दैट रिजर्व which can be utilized, is that reserve which can be utilized। बेटा पिल्लो लगवा दें तो सीधे बैठो बेटा, या पीछे रिक्लाइनर की सुविधा कर दे बेटा आपके लिए। यहाँ चलो हम गरीब इंस्टीट्यूट है बेटा, एक चेयर को मोड़ देते हैं तो उसके ऊपर टांगे रख के बेटा आराम से, कंफर्ट, कंफर्ट मैटर्स बेटा। चलिए, इट इज दैट रिजर्व which can be utilized for capital expense only।
फॉर कैपिटल पूरा लिखिएगा, मेरी एब्रिविएशंस मत यूज करिएगा, फॉर कैपिटल एक्सपेंस ओनली, जिनको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूटिलाइज करेंगे बेटा हम, कैपिटल एक्सपेंस के लिए। अग्रवाल जी वापस आए बेटा, जबकि रिजर्व कैपिटल देखना बेटा, इट इज दैट, या ऐसे लिखो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड एंड इशूड शेयर कैपिटल, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड एंड इशूड शेयर कैपिटल, उसको बोलते हैं जी रिजर्व कैपिटल। इज दैट क्लियर? केशवन जी आपको क्लियर है कि नहीं है बेटा? पक्का? चलो, हाँ जी हरमन जी आप पूछो बेटा क्वेश्चन। जो हाँ, नहीं 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 नहीं, इधर देखो मेरी बात सुनो। हाँ आप कह सकते हो, हाँ बिल्कुल सही, ये वाला सेम सेम, हाँ सेम सेम वही है, वही है, बिल्कुल सही। वो भी हम जो पैसा बच गया उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अब जो कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर हो वो सिर्फ सिर्फ किसके लिए यूज होगा, कैपिटल एक्सपेंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल। चलो आओ बेटा, थोड़ी सांस तो लिया कर, इतने क्वेश्चंस लाता रहता है। चलो आओ बच्चे, इधर देखो, लेट्स कम बैक टू टॉपिक। नाइन्थ वाला छोड़ेंगे बेटा, टेंथ पे आएंगे बच्चे। टेंथ और एट्थ सेम ही है बेटा। कह रहा था पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द, वर्ड वाइंडिंग अप चेंज करके क्या कर दिया, लिक्विड। सेम है बेटा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, रिजर्व कैपिटल। आ जाओ बच्चे, 11th पे 10th का आंसर ए है बेटा। नाइन्थ मैंने बोला, नाइन्थ नहीं करना, इन्होंने पता नहीं क्या क्वेश्चन फ्रेम किया है, इसको आई विल गो थ्रू। चलो आओ आओ बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा, गामा केमिकल्स लिमिटेड इज अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, हाउ मच डिस्काउंट पर शेयर इट इज अलाउड फॉर इशूइंग इट्स शेयर्स टू द पब्लिक। कितना अलाउड है बेटा, नन ऑफ द अबव। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ देखो इन्होंने 11th का आंसर नन ऑफ द अबव ही दिया है, ऊपर इन मूर्खों ने आंसर गलत दिया हुआ था। ये इस वाले में फोर्थ में इन लोगों ने आंसर दिया सेक्शन 79, 79 का कोई डिस्काउंट के साथ लेना देना ही नहीं है। डिस्काउंट की सेक्शन क्या है, सेक्शन 53। इज दैट क्लियर? ठीक है, आ जाओ बच्चे, यहाँ पे इन्होंने आंसर सही दिया, नन ऑफ द अबव। आओ बेटा, वेल देखो, इसलिए मैं जब भी मैं कोई शीट लाता हूँ तो उसमें मैं आंसर जो है वो डिलीट ही करवा देता हूँ, बिकॉज कई बार सही आंसर्स नहीं होते हैं। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट देखो बेटा, अब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कह रहा है भाई, फॉलोइंग अमाउंट्स वर पेबल ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स बाय एबीसी लिमिटेड। इज दैट क्लियर? ठीक है, कह रहा है 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फाइनल कॉल। ए जो है वो होल्ड कर रहा है 500 शेयर्स, उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट मनी दे दी, जबकि बी जो है 400 शेयर्स होल्ड करता है, इसने फाइनल कॉल नहीं दी। तो अमाउंट ऑफ कॉल्स विल बी, ए ने बेटा एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी, ठीक है, लेकिन ए ने जो है कहीं पर भी फोर फीचर की बात नहीं कर रहा, यानी कि इन्होंने ए से फर्स्ट कॉल भी मंगाई और फाइनल कॉल भी मंगाई। सिमिलरली बोल रहा है बी ने फाइनल कॉल नहीं दी, तो बेटा ए के कॉल सिनेरियोस लिखो फटाफट, अरे लिखो जल्दी जल्दी। ए के कॉल सिनेरियोस, ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 12th क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो जरा बच्चे, तो ए का बेटा कॉल सिनेरियोस किस किस पे है बेटा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे, ठीक है। होल्डिंग ओनली एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी है बेटा। तो एक आ गई बेटा आपकी फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, एक आ गई आपकी फाइनल कॉल 2 रुपए की। कितना हो गया बेटा, 4 रुपए इंटू 500 के हिसाब से बेटा कितना बन गया बेटा जी, 2000। फिर बेटा 20 कॉल सिनेरियर्स कितने बेटा, 400 डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने की बेटा, 2 रुपए की, इंटू 400 कितना आ गया बेटा जी, 800। 2800 है बेटा जी, ये लो बेटा 2800 इसका आंसर। एक बार चेक करते हैं इसने क्या आंसर दिया है, इसने भी 2800 ही दिया बेटा। चलो नेक्स्ट बेटा, थ्योरी क्वेश्चन है, आइए आइए बच्चे, ये कंपनी लॉ की चीज है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। कह रहा है कंपनी फिर भी कह रही है भाई, कंपनी फिर भी बोल रही है कि मेरे को इशू जो है शेयर्स इशू करने ही करने डिस्काउंट। तो सर उसकी एक कंडीशन, रादर दो कंडीशन है सर। पहला जो है, इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। मतलब सर खाली वर्ड अगर रेजोल्यूशन लिखा हुआ है ना बेटा, खाली वर्ड अगर क्या लिखा हुआ है, रेजोल्यूशन, दो तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं बेटा।
एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में बेटा आपको वोट्स फेवर में चाहिए, बेटा आपको वोट्स फेवर में चाहिए कितना, मोर देन 50%। और स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको वोट्स फेवर में चाहिए एटलीस्ट 75%। इज दैट क्लियर? अब इसने खाली वर्ड रेजोल्यूशन यूज किया, तो कौन सा रेजोल्यूशन हो गया बेटा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब सर अगर शेयर्स आपको डिस्काउंट पे इशू करने हैं, तो एक तो बेटा आपको जर्नल मीटिंग बुला के उसमें मोर देन 50% शेयर होल्डर्स इस बात के फेवर में होने चाहिए, प्लस सर इट मस्ट बी ड्यूली सैंक्शनड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सर सीधे मोदी जी के पास जाएंगे? नहीं, क्योंकि सर ये कंपनी का मैटर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम कौन सी मिनिस्ट्री के पास जाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। इज दैट क्लियर? समझे बात कि नहीं? ठीक है, तो बच्चे आप क्या करें यहाँ पे, इसका आंसर लिखे पहले, 13 का आंसर डी है। वहां पे लिखे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे ब्रैकेट डाल के लिख दे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये ना हो वहां पर ये क्वेश्चन आ जाए और उन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द ना यूज करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यूज किया और आप बोलो कि नन ऑफ दी अबव। आइए बच्चे नेक्स्ट देखिए सर। नेक्स्ट ही क्या बोल रहा है बेटा? ठीक है, आप एक काम करो, जब ये लिख लोगे बेटा तो लिखो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स। लिखो बेटा नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो उसके लिए लिखो यहाँ पे कंडीशंस। दो कंडीशंस है बेटा। पहली कंडीशन हो गई बेटा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड एट जर्नल मीटिंग, जर्नल मीटिंग में ही वो पास होना चाहिए बेटा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड एट जर्नल मीटिंग, OR एट जर्नल मीटिंग, प्लस सर सैंक्शन ऑफ, सैंक्शन माने अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, CG। CG ने पावर किसको दी हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आगे बढ़ सकते हैं साथियों? ठीक है, आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है। कह रहा है शेयर्स क्यों फोरफीट होते हैं? क्यों फोरफीट होते हैं? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल मनी, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी। सर एनी टाइम व्हेन द कंपनी इज विलिंग टू फोरफीट, जब मर्जी कंपनी का मन करेगा, जब मर्जी कंपनी का मन करेगा। फॉर इशूइंग फ्रेश कैपिटल, फॉर इशूइंग फ्रेश कैपिटल मतलब, फॉर इशूइंग फ्रेश कैपिटल मतलब सर मैंने शेयर्स इशू करे विशेष जी को, अब मेरा मन है मैं मन्नत जी को भी शेयर्स इशू करूंगा। तो सर क्योंकि मैं मन्नत जी को यहाँ पे शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो क्या फ्रेश शेयर्स हो गए, फ्रेश कैपिटल हो गई? कह रहा जब जब फ्रेश कैपिटल होगी ना, पुराने वालों को फोरफीट कर देंगे। भाई पुराने वालों ने क्या बिगाड़ा है? तो सर ये तो है नहीं सर आंसर, सी भी नहीं आंसर। अब सर ए और बी में देखो सर, और द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी और नॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। सर ये इस वजह से गलत हो गया। सर अगर आपने एप्लीकेशन नहीं दी इसका मतलब आपने शेयर्स के लिए अप्लाई ही नहीं किया, शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं किया तो शेयर्स आपको फोरफीट भी नहीं हुए। इस वजह से इसका आंसर क्या बनता है? 15 का ए आंसर है। चेक करते हैं बेटा इसने क्या दिया हुआ है यहाँ पे। जी बिल्कुल, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी बेटा। सर इंपॉर्टेंट मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, कह रहा है याद करो मेरा पहला लेक्चर बार बार सिखाता था कि सर कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो टुकड़ों में डिवाइडेड है और हर एक टुकड़े का नाम क्या है बेटा? शेयर्स। कह रहा है कैपिटल ऑफ कंपनीज डिवाइडेड इन यूनिट्स, दी स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड एज शेयर्स। बच्चे आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे जी क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं रिलायंस लिमिटेड ने फोरफीट किए बेटा 2000 शेयर्स 20 रुपए के हिसाब से फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4 रुपए। अच्छा 20 रुपए शेयर का दाम है, फेस वैल्यू कितनी बेटा? 20 रुपए। कह रहा है दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 16 पर शेयर फुली पेड, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। फाइंड आउट, फाइंड आउट, जल्दी फाइंड करो बेटा, आज वैसे भी शेयर्स ये खत्म नहीं होगा। ये क्यों मेरे को मैसेज आ रहा है कि योर वाईफाई प्लान हैज बीन एक्सपायर्ड? मैंने तो कल का रिचार्ज करा लिया हुआ है। पानी कहाँ गया? 24,000 बोल रहा है एक बच्चा, 24,000 बोल रहा है एक बच्चा। विशेष is saying sir 24,000। यार यान कहाँ गायब हो गया? घर बैठा होता है, पढ़ रहा होता है घर बैठ के।
कहाँ बाहर गया वो? अच्छा, जम्मू में ही है मतलब। कौन सी मूवी देखने गया अखिलेश? कौन सी मूवी आई है यार? इसकी जवानी किस रास्ते से निकल जाएगी इसको पता भी नहीं चलेगा अगर 12वीं फेल हो गया। हाँ, 12th फेल। आइए, देखिए बच्चे जरा। अग्रवाल जी आप हैं वहां पे? नहीं जी, वो भी ये चले गए। तो हूँ। या आप भी चले गए बेटा ये जवानी है दीवानी देखने? अरे इधर ही हूँ। इधर ही हो बेटा, चलो ठीक है, आ जाओ बच्चे, लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहा है? कह रहा है जी रिलायंस लिमिटेड फोरफीटेड 2000। अच्छा हाँ, हाँ जी भाई यशवी जी, क्या आंसर निकला बेटा? निकला ही नहीं बच्चे। अंकित जी, शगुन जी कितना निकला? 24 ही निकल रहा है बेटा। आओ जरा चेक कराओ, विशेष चेक करा जरा। 32,000 के शेयर से 16,000 के शेयर बैंक में आया ना बेटा? डिस्काउंट कितना हुआ? हाँ, 2,000 इंटू 4 कितना हो गया? 8,000। फोर फीचर में कितना पड़ा हुआ है? फोर फीचर में कैसे 24,000? 2,000 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल। शेयर ऑफ ₹20 ईच है बेटा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो फोर फीचर में कितना पड़ा हुआ है आपके पास? 8,000। अरे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, ये हो गया कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो इसने कितना दे दिया? इसने 16 दे दिया। वहां पे भी कितना पड़ा हुआ है? 32,000। 2,000 शेयर्स हैं, उसमें 16, हाँ जी, 32,000 फोर फीचर में पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बेटा। 8,000 का डिस्काउंट दे दिया, पीछे कितना बच गया? 24,000। लिखो, प्रॉपर लिखो बेटा, लिखा रहा हूं मैं, बाद में फिर ये नोट्स नहीं बनेंगे तुम्हारे यार, इतना शेयर्स करने के बाद ये गिरा हुआ क्वेश्चन तुम लोग नहीं निकाल पा रहे हो हैं? लिखो बेटा, अमाउंट इन शेयर फोर फीचर। उसके लिए आप क्या लेते हो बेटा? अलॉटेड शेयर्स। लिखो यहाँ पे, अलॉटेड शेयर्स टू डिफॉल्टर इनटू फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर, इनटू फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। अब देखो बच्चे इधर, डिफॉल्टर कौन है बेटा? कोई है एक शेयर होल्डर, नाम नहीं दिया उसका। कितने शेयर्स उसको अलॉट करे हैं? 2,000, तभी तो फोर फीट भी उतने ही हो रहे हैं, स्क्रीन पे देखो। अब इस भाई साहब ने, कितने का शेयर है इसके पास? 20 रुपए का। कितना उसमें से नहीं दिया? 4 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी, तो कितना दिया? 16। तो कितना पड़ा हुआ है बेटा फोर फीचर में? 32,000। माइनस शेयर फोर फीचर यूटिलाइज ऑन री इशू। शेयर फोर फीचर यूटिलाइज ऑन री इशू ड्यू टू डिस्काउंट। डिस्काउंट देने की वजह से बेटा, ड्यू टू डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट दिया बेटा? री इशू कितने का किया? 16 का। तो डिस्काउंट कितने का दिया? 4 रुपए का बेटा। 2,000 इंटू 4, 8,000 का डिस्काउंट दे दिया बेटा। 24,000 कहाँ पे पड़ा हुआ है बेटा? शेयर फोर फीचर में अभी भी 24,000 पड़ा हुआ है। और शेयर्स क्या हो गए अब आपके? री इशू हो गए। री इशू होने के बाद भी अगर शेयर फोर फीचर में जो भी पैसा पड़ा हुआ है उसको क्या कर देते हो? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कितना हो गया रिजर्व में ट्रांसफर बेटा? 24,000। लो बच्चे, क्लैरिटी है बेटा? ठीक है, आइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए जरा। लिख लिया सारा? आइए नेक्स्ट देखिए बच्चे जरा, क्या बोल रहा है ये? शेयर कैपिटल, अच्छा ठीक है, आओ बेटा, चलिए, आई होप लिख लिया है। कह रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर।
कह रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है आपका, फोर फीचर पे क्या हो जाता है, डेबिट विद किसके साथ। सर मेरी बात सुनो, क्या लिखाया था मैंने, अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स आप पूरा लिखो बेटा, थोड़ा नीचे आंसर क्या है, allotted shares of defaulter into face value of called up amount, जितना आपने उससे कॉल किया बेटा, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। अब ढूंढ लो यहाँ पे कॉल्ड अप कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, लिखो आप ये पूरा लिखो, आंसर चाहे लिख दो बेटा, सोल्यूशन 18 आंसर डी बेटा। तो शेयर कैपिटल अमाउंट ऑन फोर फीचर, शेयर कैपिटल अमाउंट ऑन फोर फीचर इज इक्वल टू, लिख लिख, लिख लिया, पहले ही लिख लिया। हाँ, इतना तू, कहावत दिल्ली में बड़ी चलती है, कहावत रोटी को चोची नहीं बोलते, जीरो बोलते हैं, दिल्ली में बड़ी चलती थी ये कहावत। मेरा लैंडलॉर्ड था तो मैंने उसके ऐसी ही बात करा, तो मैंने कहा अंकल आपको पता है आपको वो बात, कहता बेटा मैं रोटी को चोची नहीं बोलता। अच्छा ठीक है, वो पहले समझ ही नहीं आई, मैं कहा ये क्या ही बोलना चाहता है। चलिए आइए बेटा, तो शेयर, चलो, इतना तो नादान बन रहे हो सर, ये भी लिखना था, ये भी लिखना था, बड़े काम चोर हो यार, कसम बहुत काम चोर हो। चलो आइए बेटा, नेक्स्ट देखो जरा, 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन बेटा बोल रहा है कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, इसके लिए आप बच्चों को सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ये पूरा आना चाहिए, ये थ्योरी में भी आ सकता है और ये एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है। एक मिनट मेरे को देंगे बेटा, मैं जरा नोट्स में, अपने नोट्स में आप बच्चों को बताता हूं कि मेरी बुक में ये कहाँ पे दिया हुआ है बेटा। चलो बेटा, ये नोट्स विजिबल है, 8th क्वेश्चन दिख रहा है ऑनलाइन वालों, 8th क्वेश्चन दिख रहा है आप बच्चों को। चलो ये पेज नंबर मैं बताता हूँ, हरमन लाया बेटा तू हार्ड कॉपी, ये देखो बच्चे, आपका पेज नंबर 10th पे दिया हुआ है बेटा, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। सर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 जो है वो बता रही है कि सर किन किन पर्पसेस के लिए आप जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हो। कहीं पर भी 52 सबसेक्शन 2 में नहीं दिया हुआ कि आप जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है उसको वर्किंग कैपिटल वाले खर्चों के लिए निकाल सको। वर्किंग कैपिटल वाले खर्चे दो तरीके की आपकी कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल आपके लॉन्ग टर्म खर्चे पूरे करती है और वर्किंग कैपिटल आपके छोटे मोटे खर्चे पूरी करती है बेटा। लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब आपके बेटा फिक्स्ड खर्चे पूरे करती है, फिक्स्ड खर्चे मतलब फिक्स्ड एसेट्स, सर मशीनरी खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, आपने कुछ पेटेंट्स खरीदने हैं, कॉपीराइट खरीदने हैं, उसके लिए आपको कौन सी कैपिटल चाहिए बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल। सैलरी देनी है, रेंट देना है बेटा, स्टेशनरी खरीदनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। बात समझ गए, तो कहीं पर भी देखो, पढ़ लेना चाहे बेटा, 10वें पेज के ऊपर दिया है, इंपॉर्टेंट है ये बेटा, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। खाली एक बार याद मत करना, मत ऐसे पूरा पूछेंगे नहीं आपसे, डिफाइन या एक्सप्लेन सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऐसे नहीं पूछेंगे, या यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व चांसेस कम है, हाँ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ लेना किस किस पर्पज के लिए इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे सर बायबैक के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, अपने शेयर्स को वापस खरीदना है बेटा। सर आपने क्या करना है, प्रीमियम पे करना है सर ऑन रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, बस ये ऐसे रीड आउट कर लेना, सिंपल। सर बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, मेरी एक्सपेंसेस पे करने के लिए, या सर कोई कमीशन दे रहे हो या डिस्काउंट दे रहे हो सर ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, बस ऐसे सिंपल रीड आउट कर ले, ताकि जब वहां पे चार ऑप्शन बने आपको पता हो यार कि ये वाला ऑप्शन मैंने वहां पर पढ़ा नहीं हूं। दिखा कहीं पर भी वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नहीं दिखा बेटा। तो यहाँ पे देखें बच्चे, आ गया ये, तो इसका आंसर है बेटा डी, वर्किंग कैपिटल। इज दैट क्लियर, पूछ हरमन क्या क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, नहीं 6 मार्क्स बेटा थ्योरी में थोड़ा दे देंगे तुम बच्चों को, नहीं आएगा।
अब मैं अगर हाँ बोल दूं तो मेरे को पता थ्योरी रटना शुरू हो जाता सारी घर जाके। नहीं आएगा। 100% चांसेस ना है। ठीक है चलो आओ बच्चे। नेक्स्ट देखो जरा क्या बोल रहा है। कह रहा है विच शेयर्स। लो जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से दिए गए शेयर्स में से कौन से शेयर्स जो हैं कंपनी अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को इशू करती फॉर देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। हाँ जी भाई। कौन से हैं स्वेट पसीने वाले शेयर्स। वो शेयर्स में से ऐसे पसीना गिर रहा होता है बेटा। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा इनको स्वेट इसलिए बोला गया। स्वेट ये लोग रिलेट कर रहे हैं उनकी डेडिकेशन और उनके हार्ड वर्क के साथ। ठीक है बेटा चलो। जा बच्चे पीछे बैठ जा बड़ी आके बैठी हुई है आइस पे। जा बैठ जा पीछे। जा बट अकेले बैठ मन्नत पंडिता के साथ तू बातें करेगी। आई बच्चे। नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है बेटा। भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम पे कोई लिमिट है। सर 2%, 5%, 10%। नहीं सर कंपनी की चीज है। सर 1000% का भी जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम मंगा सकते हैं। ठीक है अगर कंपनी को लगता है कि मेरा शेयर 10 रुपए का है और मैं उसके ऊपर 1000 रुपए मंगा सकती हूँ तो कंपनी भाई तेरी चीज है तू जो मर्जी कर। ठीक है। प्रोस्पेक्टस में लिख के बेटा। नहीं गवर्नमेंट का। सिर्फ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता सेबी का रोल होता है बेटा। हाँ सेबी किसकी एक हाँ सेबी भी एक तरीके से जो है गवर्नमेंट के द्वारा बिठाई गई ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ वॉच डॉग कि भाई किसी तरीके का फ्रॉड तो नहीं हो रहा। इसमें कोई फ्रॉड थोड़ा है। कंपनी को लगता है कि मेरे शेयर की वैल्यू भाई 1000 रुपए है। आप आज मेरे में 1000 इन्वेस्ट करिए कल को मैं आपको 10,000 बना के दूंगी। तभी तो इन्वेस्टर को भी लगेगा कि हाँ भाई 1000 का शेयर है यार तो क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। जाओ बेटा। ठीक है बच्चे चलो नेक्स्ट देखो बेटा। आगे बढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा 22। कह रहा है विच कैपिटल इज टू बी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। ये भी नहीं आएगा। ठीक है बट फिर भी चलो कर लो। बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है बच्चे इट्स एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट मतलब सर अगर किसी इन्वेस्टर को कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मेमोरेंडम में उसका नाम लिखा होता है। उसके रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में सिचुएटेड है वो लिखा होता है। कंपनी की कैपिटल कितनी है वो लिखी होती है। अब सर पता है कंपनी की कौन सी कैपिटल लिखी होती है उसमें ऑथराइज। इज दैट क्लियर। सबसे जो मैक्सिमम कैपिटल है वो लिखी जाती है। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं बेटा जी। कह रहे अंडर विच हेड द शेयर कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बेटा शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है चलो अच्छे क्वेश्चंस हैं। कह रहा है इनमें से कौन से इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं बेटा। वोटिंग राइट्स। वोटिंग मतलब कंट्रोल। और कंपनी में कंट्रोल किसका होता है इक्विटी वाले का प्रेफरेंस वाले का कंट्रोल थोड़ा होता है बेटा। हाँ बेटा बोनस कोई शेयर ही नहीं हुआ बेटा। दो टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं। एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। बोनस दिया जाता है या तो इक्विटी शेयर का या तो प्रेफरेंस। टाइप सिर्फ दो ही शेयर है एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। और उसमें जो कंट्रोल जो वोटिंग होती है वो किसके हाथ में होती है इक्विटी वाले के हाथ। ठीक है चलो आओ बेटा। कह रहा है विच टाइप ऑफ शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट बेटा। डी है बेटा उसका आंसर। चलो आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोल रहा है। कह रहा है बजाज लिमिटेड ने ना इनविटेशन एप्लीकेशन इनवाइट करी है बेटा 20,000 की। लेकिन जनता ने अप्लाई किया बेटा 4 लाख शेयर्स के लिए। द सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। चलिए बेटा। ये कहाँ पूछती है। ये छोड़ दो बेटा। 27 छोड़ दो। 27 छोड़ दो ये बड़ा कंपनी लॉ वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है आओ बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे किसी प्राइवेट रेज द अमाउंट ऑफ। ये भी नहीं आएगा बच्चे। प्राइवेट प्लेसमेंट कहाँ तुम बच्चों से पूछती हैं इन लोगों ने। ये नहीं आएगी नहीं आएगी शेयर्स आओ। ये करो बेटा। 29th क्वेश्चन पे आओ बच्चे। क्या बोल रहा है बेटा। कह रहा है शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स। क्वेश्चन सेम है बट थोड़े नए तरीके से पूछा है। कह रहा है कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को शेयर्स इशू कर रही है इन कंसिडरेशन मतलब इन ल्यू ऑफ। ठीक है बदले उसके बदले में।
सर किसके बदले में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बदले। सर मतलब इसका क्या मतलब? सर कंपनी का कोई एम्प्लॉय या कंपनी किसी डायरेक्टर ने सर कोई कॉपीराइट लिया, ठीक है, सर कोई पेटेंट लिया, और सर कोई ट्रेडमार्क लिया। अब उसकी एक ब्रांड वैल्यू बन गई मार्केट में, और वो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या पेटेंट वो कंपनी को जो है क्या कर देता है सर? ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में फ्री में ट्रांसफर करेगा? कुछ तो कंपनी से मांगेगा। तो कंपनी उसको बदले में क्या इशू कर सकती है? स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर देयर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क करो बेटा। आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, कहीं ना ये एक दो बारी मैंने देखा है पेपर में कि इन्होंने क्वेश्चन पूछे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ये किस टाइप का जो है आपका। सुमित सर मैं क्लास ले रहा था, अभी मेरा 12th का बैच चल रहा था। मैं करता हूँ सर आप। तो बच्चे आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो है, ये बोल रहा है बेटा किस टाइप का जो है बच्चे, पूछ लेता है ये रियल अकाउंट है, पर्सनल है, नॉमिनल है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने कई बारी आपके पेपर में देखे हुए हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये किस टाइप का है बेटा? रियल, पर्सनल या फिर नॉमिनल? आया ऐसा क्वेश्चन हाफ ईयरली या प्री बोर्ड्स में? नहीं आया, बट मैंने प्रीवियस आपके क्वेश्चन पेपर्स में ये देखा हुआ है बेटा। ठीक है। तो ऐसे एमसीक्यूज भी मेरे को अगर मिलते हैं तो मैं वो भी आपको 4-5 एमसीक्यूज और करवा दूंगा। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? चलो आइए बेटा, नेक्स्ट देखो जरा, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। कह रहा है इफ ए शेयर ऑफ ₹100 ऑन विच 60 हैज बीन पेड इज forfeited, मतलब 60 दिया, 40 नहीं दिया, इट कैन बी रीइश्यूड एट द मिनिमम प्राइस ऑफ। कितने प्राइस पे ये बेच सकता है बेटा आगे? 100 पे 60 मिल गया और 40 नहीं मिला, तो जो दिया वो क्या हो गया बेटा? फोरफीट हो गया। तो फोरफीचर अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है? 60। तो बेटा 60 से ऊपर जो है वो डिस्काउंट री इशू पे नहीं दे सकता। इट कैन बी री इशूड एट अ मिनिमम प्राइस ऑफ। कम से कम इतना तो पैसा हमें आ जाना चाहिए। कितना पैसा आना चाहिए? कम से कम कितना? उल्टा करके पूछा बेटा। सर अगर इसने इशू प्राइस कर दिया 30, तो फिर डिस्काउंट कितना हो गया बेटा? 70 का। 70 का तो डिस्काउंट हम नहीं दे सकते, तो मिनिमम 40 तक भाई तेरे को रीइश्यू करना पड़ेगा, ताकि मैक्सिमम 60 का डिस्काउंट हम दे सके। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क करो बेटा। इट्स गुड क्वेश्चन। ठीक है। तो इधर देखो बेटा, लिखो यहाँ पे शेयर फॉर फीचर अमाउंट इज इक्वल टू ₹60। ठीक है बेटा। कह रहा है इट कैन बी री इशूड। तो री इशू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना आ सकता है बेटा? 40। सॉरी सॉरी, री इशू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना जा सकता है? 60। और री इशू पे बेटा मिनिमम प्राइस कितना जा सकता है बेटा? कम से कम इतना तो मंगवाना ही पड़ेगा, दैट वुड बी 40। इसका आंसर है बेटा आपका, यही पूछा है, इट कैन बी री इशूड एट अ मिनिमम प्राइस। आंसर क्या है इसका? 40। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अब ये जो बचे हुए क्वेश्चंस है ये हम कल देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ इसमें 30, मैंने गिने थे 38 है, इसमें 36 है। चलो ठीक है बेटा, मैं और कुछ एमसीक्यूज भी कल का दिन भी एमसीक्यूज पे लगा लेते हैं। ठीक है। अगर एमसीक्यूज मेरे को ज्यादा नहीं मिले तो बेटा नेक्स्ट मैं कल ही डिबेंचर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कल ही मैं डिबेंचर स्टार्ट कर दूंगा, डिबेंचर्स पे ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। ठीक है। और फिर आप बच्चे मुझे बता दो कि रेशियो एनालिसिस पहले करना है या कैश फ्लो स्टेटमेंट पे समय लगाना है पहले। ठीक है, फिर रेशियो एनालिसिस ही पहले करेंगे। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वोटिंग वोटिंग कर लेंगे, मैं पोल डाल दूंगा बेटा। ठीक है। और हरमन जी और गुरकीरत जी पहले से बोलना। ठीक है, पहले से बता देना कि क्या करना है। ठीक है। चलो ओके बच्चे, आई एम क्लोजिंग सेशन। आप 12th वाले ऊपर बैठे हैं, आप 12th वाले ऊपर बैठे हैं, और विशाल सर को बोलो नीचे आओ सर के पास।